हाय एवरीवन और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक एक्साइटिंग एडवेंचर पे जा रहे हैं, एक लेबोरेटरी का टूर। जैसे एक बड़े स्कूल में अलग अलग क्लासरूम होते हैं, वैसे ही एक लैब के भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं। हर एक के अपने खास टूल्स और काम होते हैं। इन अलग अलग सेक्शंस के बारे में जानने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि साइंटिस्ट और डॉक्टर्स कैसे मिलकर हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं। हम सीखेंगे कि हर सेक्शन में वो कौन से टेस्ट करते हैं और कौन से अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। साइंस के साथ कुछ मजे के लिए तैयार हो जाइए। केमिस्ट्री लैब में आपका स्वागत है। लैब का ये सेक्शन केमिकल रिएक्शंस को मिलाने, नापने और देखने के बारे में है। ये एक साइंस किचन की तरह है जहां हम खास टूल्स और इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। यहां सबसे कॉमन टेस्ट में से एक है पीएच टेस्ट। ये हमें बताता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। नींबू याद है, वो खट्टे होते हैं, मतलब वो एसिडिक होते हैं। पीएच को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं पीएच मीटर। एक और जरूरी प्रोसेस है टाइट्रेशन। ये हमें किसी सॉल्यूशन में किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन पता लगाने में मदद करता है। सोचो आप जूस बना रहे हो और आपको जानना है कि कितना पानी डालना है। टाइट्रेशन भी ऐसा ही है। टाइट्रेशन के दौरान लिक्विड को सावधानी से डालने और मेजर करने के लिए हम ब्यूरेट का इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमारे पास है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यह कमाल का इंस्ट्रूमेंट हमें किसी सॉल्यूशन में मौजूद चीजों को पहचानने और मेजर करने में मदद करता है। इसके लिए वो उसमें से लाइट पास करता है। ये जादू जैसा लगता है, पर यह साइंस है। केमिस्ट्री लैब में इतने सारे फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो हमें हमारी दुनिया के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने में मदद करते हैं। आगे हम माइक्रोबायोलॉजी लैब की फैसिनेटिंग दुनिया में एंटर करते हैं। यहां हम सबसे छोटे जीवित ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया और फंगी जैसे माइक्रोब्स। इनके साइज को देखकर धोखा मत खाना। हमारी लाइफ में इनका बहुत बड़ा रोल है। यहां हम जो मेन काम करते हैं उनमें से एक है कल्चर टेस्ट्स। सोचो एक बीज बोना और उसे बढ़ते हुए देखना। यही हम माइक्रोब्स के साथ करते हैं। उनकी ग्रोथ देखने के लिए हम उन्हें पेट्री डिश में खाना और एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं। हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट भी करते हैं। ये टेस्ट डॉक्टर्स को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सही मेडिसिन चुनने में मदद करते हैं। हम देख सकते हैं कि कौन से एंटीबायोटिक्स खास बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी लैब कुछ अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स का घर है। इंक्यूबेटर गर्म ओवन की तरह काम करते हैं जो माइक्रोब्स को बढ़ने के लिए परफेक्ट टेम्परेचर देते हैं। ऑटोक्लेव्स विशाल प्रेशर कुकर की तरह होते हैं जो किसी भी अनचाहे माइक्रोब को मारकर इक्विपमेंट को स्टरलाइज करते हैं। और हां, हम माइक्रोस्कोप्स को कैसे भूल सकते हैं। ये पावरफुल टूल्स हमें माइक्रोब्स की सूक्ष्म दुनिया को सैकड़ों गुना बढ़ा करके देखने की इजाजत देते हैं। अब चलिए हेमाटोलॉजी लैब में कदम रखते हैं। यह सेक्शन हमारे खून पर फोकस करता है, वो जरूरी फ्लूइड जो हमारे शरीर में बहता है, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को ले जाता है। यहां किए जाने वाले सबसे कॉमन टेस्ट में से एक है कंप्लीट ब्लड काउंट या सीबीसी। यह हमारे खून के अलग अलग कंपोनेंट्स जैसे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को मेजर करके डॉक्टर्स को हमारी ओवरऑल हेल्थ की जानकारी देता है। एक और जरूरी टेस्ट है ब्लड स्मीयर। खून की एक पतली लेयर एक कांच की स्लाइड पर फैलाई जाती है और माइक्रोस्कोप्स के नीचे जांच की जाती है। इससे डॉक्टर्स को ब्लड सेल्स के आकार या संख्या में किसी भी तरह की गड़बड़ी का पता लगाने में मदद मिलती है। हेमाटोलॉजी एनालाइजर हाईटेक ब्लड काउंटर की तरह होते हैं जो अलग अलग ब्लड पैरामीटर्स के लिए तेज और सटीक रिजल्ट देते हैं। सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल ब्लड कंपोनेंट्स को उनकी डेंसिटी के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है जो कई डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए मददगार होता है। हेमाटोलॉजी लैब कई तरह की मेडिकल कंडीशन का पता लगाने और उनकी निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पैथोलॉजी लैब में आपका स्वागत है जहां हम बीमारियों को समझने के लिए टिश्यू और सेल्स की जांच करते हैं। यह बिल्कुल पजल सॉल्व करने जैसा है, यह देखने के लिए कि शरीर के अंदर क्या हो रहा है। यहां की जाने वाली एक मुख्य प्रक्रिया है बायोप्सी। शरीर से टिश्यू का एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है और माइक्रोस्कोप्स के नीचे जांच की जाती है। इससे डॉक्टर्स को कैंसर जैसी बीमारियों का पता लगाने में मदद मिलती है। हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है। टिश्यू के पतले स्लाइस सावधानी से तैयार किए जाते हैं, रंगे जाते हैं और किसी भी असामान्यता की पहचान के लिए माइक्रोस्कोप्स के नीचे जांच की जाती है। माइक्रोटोम खास इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका उपयोग माइक्रोस्कोपिक जांच के लिए टिश्यू के बहुत पतले सेक्शन को काटने के लिए किया जाता है। टिश्यू प्रोसेसर टिश्यू के सैंपल तैयार करते हैं जिससे उन्हें काटना और रंगना आसान हो जाता है। पैथोलॉजी लैब बीमारियों का पता लगाने, कैंसर के स्टेज का निर्धारण करने और इलाज की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब की फैसिनेटिंग दुनिया में एंटर करने के लिए तैयार हो जाइए। यहीं पर हम जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स, डीएनए और आरएनए के बारे में गहराई से जानते हैं।
यह माइक्रोस्कोपिक दुनिया के जासूस होने जैसा है। यहां इस्तेमाल की जाने वाली सबसे क्रांतिकारी तकनीकों में से एक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर। यह हमें डीएनए के एक विशिष्ट सेगमेंट की लाखों कॉपी बनाने की अनुमति देता है, जो जेनेटिक टेस्टिंग और बीमारी के निदान सहित विभिन्न कामों के लिए अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है। डीएनए सीक्वेंसिंग जीवन के कोड को पढ़ने जैसा है। यह डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के क्रम को निर्धारित करता है, जो जीन म्यूटेशन और बीमारी के जोखिम के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। थर्मल साइक्लर पीसीआर के लिए आवश्यक है, जो डीएनए प्रवर्धन प्रक्रिया के दौरान तापमान परिवर्तनों को सटीक रूप से नियंत्रित करते हैं। जेल वैद्युत कण संचलन इकाइयां हमें डीएनए अंशों को उनके आकार के आधार पर अलग करने में मदद करती हैं, जिससे हम उनका विश्लेषण कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब चिकित्सा अनुसंधान में सबसे आगे है, जो हमें जेनेटिक स्तर पर बीमारियों को समझने और उनका इलाज करने में मदद करता है। वाह, एक लेबोरेटरी के अलग अलग सेक्शंस का क्या ही शानदार सफर रहा। हमने केमिस्ट्री लैब एक्सप्लोर किया, जहां सॉल्यूशंस मिक्स होते हैं और रिएक्ट करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी लैब, छोटे लेकिन ताकतवर माइक्रोब्स का घर। हेमाटोलॉजी लैब, हमारे खून में छिपे राज खोलता है। पैथोलॉजी लैब, शरीर के सुरागों को अनलॉक करता है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब, जीवन के कोड की खोज करता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह साइंस एडवेंचर उतना ही पसंद आया होगा जितना हमें आया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे एक बड़ा थम्स अप दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साइंस की दुनिया में और भी एक्साइटिंग एक्सप्लोरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और अपने उत्सुक दिमाग को ऐसे ही जिज्ञासु बनाए रखें।